This conference will now be recorded. CentOS मशीन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी जैसा भी आप कोई भी सिस्टम पे वर्क करते हो ना, तो कोई भी सिस्टम पे वर्क करते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि उसके हार्डवेयर कैपेबिलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे CentOS में वर्क कर रहा हूँ, मैंने कल यहाँ पर देखिए हार्डवेयर एक जो है एक्सटर्नल आपको बताया था कि सपोज करो, क्योंकि हम लोग वर्चुअल मशीन पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैंने स्टोरेज यहाँ से ऐड किया था। ओके, और ये मेरा 8 GB का स्टोरेज मैंने एक हार्ड डिस्क वर्चुअल हार्ड डिस्क ऐड की है, तो ये पहले से दिखा रही है। ओके, और अभी मुझे क्या करना है, इसमें इसको इसके अंदर में जो है मैं पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ। उसके अंदर पार्टीशन क्यों क्रिएट किए थे मैंने आपको बताया था, हम लोग पार्टीशन इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमारा जो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हमारा करप्ट हो जाए तो मेरी जो स्टोरेज है जो और मेरे मीडिया फाइल्स होते वीडियोस फाइल उस पर इफेक्ट ना हो, और वो एक पर्टिकुलर सेपरेट हार्ड डिस्क पे रहे। तो मैं आपको LSBL के दिखाता हूँ डायरेक्ट। LSBL के तो SGB1 SGB2 बना लिया था, ठीक, सिर्फ बना के रखा था, इसको MKFS यानी फाइल सिस्टम मैंने एलोकेट नहीं की। मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल सिस्टम एलोकेट करके रखना पड़ेगा, तब ये आपका माउंट होगा। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्रिएट पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन क्रिएट कर दो, उसके बाद में क्या करो, ठीक है, उसके बाद में क्या करो आप लोग, सेकंड उसको फाइल सिस्टम दे दीजिए। ठीक है, फाइल सिस्टम से वो पूरा डाटा अपना अच्छी से फाइल सिस्टम से आप अपना डाटा उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अच्छी से मॉडिफाई करने के लिए जो है सर्चिंग कैपेबिलिटी उसकी फाइल सिस्टम से इंक्रीज होती है, तो फाइल सिस्टम दे देना। उसके बाद में आपको माउंट पॉइंट देना पड़ेगा, तो वो कहाँ पर दिखना चाहिए वो माउंट पॉइंट। तो ये 3 प्रोसेस है हमारी। तो हम लोग पार्टीशन क्रिएट कर लिया, फाइल सिस्टम देंगे और माउंट पॉइंट उसको एक्सेस करेंगे। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, अब देखता हूँ इसको कितना है, ये 2 GB है। SGB1 को क्या करते हैं, फाइल सिस्टम देते हैं। तो पहले फाइल सिस्टम प्रेजेंट है कि नहीं अगर आपको चेक करना है तो BL के ID से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो BL के ID से मुझे दिख रहा है यहाँ पे किसी SDA1 को मिला है, SDA2 को मिला है। ठीक है, ये देखिए फाइल सिस्टम टाइप दिया हुआ है, ये देखिए टाइप जो दिया है फाइल सिस्टम टाइप दिया हुआ है। तो मुझे अभी इसको फाइल सिस्टम देना है, तो मैं क्या करता हूँ, दे देता हूँ इसको, इसको SGB1 को BL के ID जो कमांड है हम उससे चेक करते हैं, तो MKFS। ओके, और या तो फिर आप क्या कर सकते हो, डॉट देके टैब यूज करो, MKFS डॉट देके टैब, कोई गैप नहीं देना है, सिर्फ MKFS लिखना है, डॉट लिखना है और टैब यूज करना है। इससे आपको जितने भी आपके इसमें फाइल सिस्टम की टाइप से वहाँ पे, तो मैं इसको अभी ext4 देता हूँ। ठीक है, अब ये फाइल सिस्टम के टाइप से अलग अलग ext2 ext4 जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट जैसे ext2 में फर्स्ट टाइम नहीं आया था, उसी तरीके से ext3 ext4 उसके एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, और इसमें जर्नलिंग के कंसेप्ट उन्होंने ऐड किए है। उसी तरीके से XFS है, XFS के कुछ एडवांटेज है और ext4 के कुछ एडवांटेज है। वो जब हम लोग आगे जब इसको पार्टीशन के और आगे जाएगी तो वो सब आपका क्लियर होगा कि XFS कब यूज करना है, कब हम लोग ext4 यूज करेंगे। फिलहाल अभी इतना याद रखिए आप कि ये टाइप से हमारे इसमें अलग अलग फंक्शनैलिटी मिलेगी। अभी हमारा वो जब मैं वो फंक्शनैलिटी यूज करूंगा तब आपको बताऊंगा कि ये कब यूज करना है, ये कब। तो अभी सिंपली ext4 यूज करें ताकि हमको जर्नलिंग मिल जाए और लेटेस्ट वाला है, तो इसीलिए अभी ext4 ले लेते हैं। ठीक है, ext में जो है ext2 ext3 में ext4 बेटर है, तो ext4 यूज करते हैं। और किसको देना है, फाइल सिस्टम किसको देना है, तो /dev/sgb1। ओके, इसको SGB1 को दे दे, तो ये पूरा देखिए यहाँ पे ब्लॉक साइज, फ्रेगमेंटेशन साइज और ये इंफॉर्मेशन जो आइनोड्स है हम लोगों ने डिस्कस किया है आइनोड। तो यहाँ पे भी जो आपकी फाइल सिस्टम देने के बाद में आइनोड नंबर्स जनरेट होंगे, हम लोग जो भी डाटा है उसको आइनोड में स्टोर करेंगे। उस तरीके का ये पूरा आपका सिस्टम बनाता है, मेटा डाटा स्टोर करना है जो भी है, उस तरीके से फाइल सिस्टम हम लोगों को यहाँ पे
दे रहा है, देखिए आइनोड टेबल्स वगैरह इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे जर्नल ब्लॉक्स वगैरह सब यहाँ पर क्रिएट हुए। तो मैंने फाइल सिस्टम दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको माउंट करूंगा। तो मैंने फाइल सिस्टम दे दिया, अब चेक करूंगा बीएल के आईडी से। तो कमांड लिख के देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। चलते हैं, धीरे धीरे ही चलेंगे, ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ेंगे और सब अच्छी से करेंगे, ठीक है। तो फाइल सिस्टम सेकंड बता रहा हूँ, पहला तो हो गया था हमारा, ठीक है। तो बीएल क्या करना है, mkfs डॉट कर दिया मैंने ext4, ठीक है, स्लैश dev स्लैश sdb1 यहाँ पर दे दिया मैंने। तो अब मैं क्या करता हूँ इसको, ये तो दे दिया, माउंट करने से पहले मैं चेक करना है तो बीएल के आईडी, ओके। ब्लॉक आईडी इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। ये है तो अभी देखिए मेरा कहाँ है वो EXT, ये देखिए SDB1 मिल गया। अब मैं इसको माउंट करूंगा, ठीक है। तो माउंट करते हैं ls/mnt करके दिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें पहले से डाटा स्टोर है। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे माउंट करूंगा, मुझे ये डाटा नहीं चाहिए अभी। तो क्या होगा कि जब मैं माउंट कर दूंगा तो एक फ्रेश मेरी डायरेक्टरी वहां पे दिखेगी, जब आप पेन ड्राइव जैसे लगाते हैं उसी तरीके से। ये etc वहां पे नहीं मिलेगा क्योंकि वो उसमें स्टोर नहीं है, वो मेरे दूसरे ड्राइव में स्टोर है। और लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, MNT को एक माउंट पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो डायरेक्टरी क्रिएट करके उसको भी माउंट पॉइंट बना सकते हो, कितने भी माउंट पॉइंट बना सकते हो जितना आप चाहो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि MNT पे माउंट करना है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो वो भी कर सकते हो। माउंट करना है तो टेम्पररी और परमानेंट माउंट, ओके, दोनों टेक्निक है हमारे पास में, ठीक है। तो टेम्पररी और परमानेंट माउंट। थर्ड है हमारा माउंट पॉइंट में। अभी माउंट पॉइंट कैसे करेंगे, तो माउंट पॉइंट में अभी पहला है, इसमें स्टार मार्क कर देते हैं यहाँ पे। तो टेम्पररी मेथड में दिखा रहा हूँ। तो टेम्पररी वही है, टेम्पररी का मतलब इसमें टेम्पोररी, ठीक है, टेम्पोररी, हाँ जी। तो टेम्पररी पॉइंट में ये है अपना माउंट टेम्पररी। अगर आपको करना है तो मतलब कि आप शटडाउन के बाद में आपका माउंटिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, सिंपली आप यूज करो माउंट, उसके बाद में क्या माउंट, किसको माउंट करना है, SDB1 को माउंट करना है, कहाँ पर माउंट करना है, तो हाँ लिख देते हैं। ये हो गया मेरा माउंट। देखो मैं यहाँ पे माउंट करता हूँ, तो माउंट, ठीक है। अब जैसे माउंट करने से पहले ये भी दिखा देता हूँ कि ये माउंट है कि नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा, ये देखिए माउंट पॉइंट लिखा है LSBL के पे माउंट लिखा हुआ है। तो माउंट पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है आपको, स्लैश बूट माउंट है, स्लैश माउंट है, स्वैप यहाँ पर जो लिखा है वो क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना है कि हम लोगों को LSBLK में भी माउंट पॉइंट का कॉलम मिलता है। तो अभी ये माउंट नहीं है यहाँ पर, ये चेक कर सकता हूँ मैं LSBLK से, ठीक है। तो अभी मैं इसको माउंट करता हूँ। तो माउंट करना है, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, चेक कर लो, चेक LSBLK माउंट और नॉट। तो अभी मैं LSBLK यूज कर लिया है, माउंट है कि नहीं वो चेक करने के लिए। तो माउंट अभी मैं करता हूँ यहाँ पर, इसको SDB1 को माउंट करेंगे। माउंट करना है वही सिंपली /dev SDB1, और यहाँ पे माउंट पॉइंट क्या है मेरा, /MNT माउंट कर देते हैं। देखते हैं माउंट हुआ है कि नहीं। तो चेक करना है तो LSBLK से चेक करना पहले। तो देखिए LSBLK से मिल गया। और आपको कोई चेक करना है तो आप यूज करोगे BF-ST। तो इसमें क्या होता है, जो माउंट है ना आपके वही दिखाता है, ठीक है। BF-ST जो है वो क्या है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेकिन देखिए जिसमें जो माउंट है ना, इसका साइज भी आपको देखिए, यूज अवेलेबल, ये टी मैं यूज कर रहा हूँ ना, कैपिटल T, इसीलिए दिखा रहा है। वो टाइप दिखा रहा है कि टाइप कौन सा है, देखिए फाइल सिस्टम का टाइप भी दिखाता है। तो DF-H और कैपिटल T ये यूज करते हैं हम लोग when we
use ambiguous mount point, ठीक है। तो जब माउंट पॉइंट आप दे दोगे कोई एक पर्टिकुलर हार्ड डिस्क को, तब ये यूज करना, ठीक है। अगर इसको पहले अगर आप यूज करोगे ना तो वो दिखाएगा नहीं कुछ। जैसे LSBLK में क्या हो रहा था, हमको दिखा रहा था कि कुछ माउंट नहीं है। ये क्या करता है, ओनली शोज जो जितने भी आपके माउंटेड जो रहेंगे उतना ही शो करता है। DF हाई। तो अब मैं आपको इसमें देखिए, मैं DF करते हैं, इसमें देखिए आप क्या है, आपको डिस्क स्पेस यूसेज जो है उसकी आपको आपके हार्ड डिस्क में कितना स्पेस है, कौन कौन सी हार्ड डिस्क आपके माउंट है, उसमें कितना स्पेस है, कितना यूजेबल है, कितना अवेलेबल है, वो आप चेक कर सकते हो यूजिंग DF कमांड। और इसमें जो कैपिटल T यूज कर रहे हैं हम लोग, देखिए कैपिटल T टाइप के लिए है, यहाँ पे देखिए लिखा प्रिंट फाइल सिस्टम टाइप। इस तरीके से बहुत डिफरेंस ऑप्शन है, लेकिन हम लोग ऑप्शंस यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करेंगे। आप चाहे तो आप अपने एंड से कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा अभी इसमें मेन मोटो है आप लोगों को यूज दिखाने का, मैं यूज कर रहा हूँ T, ठीक है। T फॉर फाइल सिस्टम टाइप। चलते हैं हमारा DF-ST। तो ये देखिए माउंट हो गया यहाँ पर। अब मैं इसमें फाइल बिल्कुल अभी माउंट हो गया। एक अच्छी हार्ड डिस्क है, मैंने क्या किया, पहले 8 GB किया, उसमें से सिर्फ 2 GB अभी यूज कर रहा हूँ। इसी पे काम करूंगा, प्राइमरी वाला है ये, इसी पे प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट किया था, उसी पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। करो भैया, इसमें बिल्कुल आपने माउंट किया तो क्या काम क्या करना है, वही जो मैं हमेशा करूंगा, मतलब कॉपी एक करो कमांड, हाँ जी, उस तरीके से हम लोग करते हैं। CP-R, हाँ जी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें R इसलिए यूज करूंगा क्योंकि मुझे डायरेक्टली कॉपी करना है। तो रिकर्सिव यूज करते हैं उसके लिए /etc, ठीक है। और इसको /etc भी है, और /boot को भी कॉपी कर लेते हैं एक साथ, ठीक है। और इसको कर लेते हैं MNT पे। चलो भैया दोनों एक साथ कॉपी हो जाओ। तो ये हम लोग फिर ls/MNT पे जाएंगे। देखिए बूट etc और लॉस्ट फाउंड जो है वो मेरा क्या है कि आपका जो अगर डाटा आपको रिकवर करना है उसके लिए एक डायरेक्टरी बनी है लॉस्ट फाउंड। उससे हम लोग आगे में देखेंगे कैसा डाटा रिकवर होता है, ठीक है। तो लॉस्ट फाउंड जब डायरेक्टरी आप क्रिएट हो जाती है तो उस वो क्यों क्रिएट होती है वो डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि LSMNT में पहले क्या था, दूसरा डाटा था, वो क्या हो गया, वो वहां से चला गया और ये MNT पे मैंने माउंट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मैं डाटा स्टोर, अब देखता हूँ मैं यूज DF-ST करता हूँ, और DF-ST करता हूँ तो 2 GB और यूज अवेलेबल जो है 1 GB 1.7 GB दिखा रहा है। तो 190 यूज कर लिया मैंने, ओके। इस तरीके से मैं एक हार्ड डिस्क यूज कर रहा हूँ, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे डाटा स्टोर कर, ओके। तो ये टेम्पररी माउंट है जैसे मैंने बताया। तो इसको मैं यू माउंट अगर करता हूं तो देखो आप क्या होगा कि जो मैंने डाटा स्टोर किया था ना MNT पे, वो अब चला जाएगा, क्योंकि वो तो मेरे एक हार्ड डिस्क जो एक्सटर्नल अटैच किया था उसमें स्टोर हो गया है, ठीक है। अभी मैं LSMNT करता हूँ तो देखिए अभी वो जो पहले का डाटा था ना, वो ये डाटा कहाँ गया फिर, हाँ जी, ये डाटा कहाँ चला गया। तो ये डाटा मैंने यू माउंट कर दिया तो वो हार्ड डिस्क में स्टोर है जो एक्सटर्नल है। जैसे आप पेन ड्राइव में कोई डाटा स्टोर करोगे, फिर पेन ड्राइव निकाल दोगे और बोलोगे कि डाटा कहाँ चला गया, भैया आप यहाँ स्टोर करे होंगे वहीं रहेगा ना वो। तो वैसा ही हुआ है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी वही किया मैंने, पेन ड्राइव में डाटा स्टोर किया, उसको निकाल लिया और बोल रहा हूँ कि डाटा कहाँ चला गया। तो अभी उसी में रहेगा वो। और अभी LS/MNT का डाटा यहाँ पे, तो ये हो गया टेम्पररी माउंट। और आपको अगर परमानेंट माउंट करना है तो आप यूज करोगे FS टैब। FS टैब क्या है, फाइल है हमारी, उसमें हम लोग डाटा यूज करेंगे उसमें। तो स्टार, हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, रिप्लाई कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने माउंट पॉइंट देखा है और MKFS मतलब कि फाइल सिस्टम अलोकेट करके देखा। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट होगा तो पूछिए। अरे रिप्लाई कीजिए यार, आप लोग तो एकदम शांत हो गए, चैट पे रिप्लाई कीजिए।
अच्छा, हाँ रिपीट, ओके रिपीट करते हैं, कोई बात नहीं, रिपीट करते हैं, चलिए ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ जी, हाँ। तो देखो मैंने क्या किया था, पार्टीशन क्रिएट किया था। ओके, क्रिएट पार्टीशन, सिंपल पार्टीशन क्रिएट किए थे हम लोगों ने, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने पार्टीशन कैसे क्रिएट किया था, एफ डिस्क जैसे मैंने पहले अटैच कर दिया डिस्क, अब उसमें कोई पार्टीशन नहीं है, तो मैं पार्टीशन क्रिएट करूंगा, तो पार्टीशन तो मैंने यहाँ से क्रिएट किया था ना, क्योंकि वो स्लैश डेव और स्लैश HDB। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने पार्टीशन क्रिएट किया था, M फॉर हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे ऑप्शन है मेरे, M फॉर हेल्प। यहाँ पे देखिए डिलीट पार्टीशन का ऑप्शन है, काम का ऐड न्यू पार्टीशन है, तो ऐड न्यू पार्टीशन अगर करते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया था ऐड न्यू पार्टीशन, तो वो आपको पूरा ये जो अब इंटरफेस आपको बताते जाएगा, उसी के साथ बिल्कुल चलते जाना है। ठीक है, वही यूज करते जाना है। जैसे प्राइमरी, अगर हम लोग अभी प्राइमरी पे काम कर रहे हैं तो प्राइमरी क्रिएट करेंगे, सेकंड प्राइमरी लिखा हुआ है, तो 2 प्राइमरी हमारे यूज हो चुके हैं। ठीक है, 2 फ्री है, 2 फ्री मतलब कि 2 बचे हुए हैं, तो या तो दोनों प्राइमरी यूज कर लो, या तो फिर एक प्राइमरी यूज करो, एक एक्सटेंडेड यूज करो, इस तरीके से मतलब है उसका। ठीक है, आप अगर 2 प्राइमरी यूज कर लोगे तो आप एक्सटेंडेड नहीं क्रिएट कर पाओगे, तो इस तरीके से प्राइमरी मैंने क्रिएट किया है 2। अगर आपको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जैसे अभी पी है डिफॉल्ट पी फॉर, यहाँ पे अगर मैं यूज करता हूँ पी, तो अभी क्या हो जाएगा, फिर क्रिएट हो जाएगा, तो अभी मुझे क्रिएट करना नहीं है। फिर मैंने आपको दिखाया LSBL के, LSBL के से आपका क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे LSBL के से, कि आप इसको HDB1 जो HDB2 है ना, वो चेक करोगे कि पार्टीशन हुआ है कि नहीं। तो ये HDB1 HDB2 सिंपल करना है, ठीक है, क्रिएट करते जाना है, 2 GB देंगे वो क्रिएट हो जाएगा, जो हम लोगों ने कल किया था। अभी क्या करना है, इसको पार्टीशन क्रिएट होने के बाद उसको फाइल सिस्टम एलोकेट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि कोई भी एक जो ये रहती है ड्राइव, उसको फाइल सिस्टम नेसेसरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे NTFS फाइल सिस्टम है। ओके, जब आप पेन ड्राइव लगाओगे उसको देखना FAT32 मिलेगा। ठीक है, FAT32 मिलेगा, तो उसमें लिमिटेशन है FAT32 NTFS में। ठीक है, वो भी लिमिटेशन सब आगे देखते हैं। जैसे अगर एक लिमिटेशन बताता हूँ मैं इसमें, कि अगर आप 6 GB के ऊपर की अगर कोई फाइल स्टोर करते हो FAT32 में, तो आपको क्या मिलेगा, एरर दिखाएगा, वो स्टोर करने नहीं देगा। वेयरएज आप क्या करोगे, उसको फिर आप फॉर्मेट करो। ठीक है, फॉर्मेट करके NTFS में फॉर्मेट करो, और उसको क्या करो, फॉर्मेट कर देना पेन ड्राइव को, और फिर स्टोर करके देखना, तो आपका 6 GB के ऊपर की साइज की एक कोई फाइल भी होगी तो स्टोर हो जाएगा। जैसे मेरी जो यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा जो ISO इमेज है, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि ISO इमेज जो है, ये देखो यहाँ पर एवरीथिंग वाला 9.50 है, तो ये कभी सेंड करके देखना 9.50। ठीक है, 9.5 सिर्फ इतना, ये इसको अगर आप पेन ड्राइव में लेते हो जिसमें FAT32 है ना, इसको सेंड करना। और अगर एरर आपको दिखे उसमें कि यार ये कॉपी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पेस होने के बावजूद, तो समझ जाना कि इसमें फाइल सिस्टम से फॉर्मेट करना पड़ेगा, तब वो होगा। तो सिंपली उसको जाना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है, और फॉर्मेट पे जाके फाइल सिस्टम चूज करना है, तब जाके ये डाटा आपका ट्रांसफर होगा। इस तरीके से डिफरेंसेस रहते हैं एक फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम नेसेसरी है, बिना उसके तो काम होने वाला नहीं है। तो ठीक है ना, मैं दे देता हूँ फाइल सिस्टम, कैसे देंगे, तो MKFS मेक फाइल सिस्टम। ठीक है, मेक फाइल सिस्टम MKFS। और फिर मैंने आपको बताया इसमें आप एक काम करो, -T भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी और एक बताता हूँ मैं, -T टैब यूज करो, तो यहाँ देखो, या तो डॉट यूज करो या तो -T यूज करो। ठीक है, -T फॉर टाइप। अब यहाँ पर मैं ext4 दे दिया है, XFS देता हूँ। XFS किसको दूंगा, हम लोग एक ही फाइल सिस्टम दे सकते हैं किसी को भी, तो अभी मैंने HDB1 को दिया है, मैं अभी HDB2 को देता हूँ, /dev/HDB2 को दे दे। ओके, तो देखिए ये बिल्कुल मेरा आ चुका है।
ठीक है, तो इसकी नेमिंग कन्वर्सेशन और इसमें देखिए टेबल अलग मिला है, जैसा उसमें टेबल अलग था, वही फाइल सिस्टम का डिफरेंस है उसमें। अब मुझे चेक करना है कि मैंने फाइल सिस्टम, यहाँ पे तो दिखाएगा नहीं LSDL के में, तो ये लिस्ट क्या कर रहा है, ब्लॉक के बारे में। जो ब्लॉक मैंने आपको बताया कि ब्लॉक क्या, डिवाइसेस, लिस्ट ब्लॉक डिवाइसेस, ये ब्लॉक डिवाइसेस कौन कौन से प्रेजेंट है वो लिस्ट कर रहा है। और मुझे चेक करना है कि फाइल सिस्टम अलोकेट हुआ है कि नहीं, तो मैं चेक करूंगा BLK ID, ब्लॉक ID। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं दिखाता हूँ। BLK ID में कहाँ गया अपना SGB2, हाँ जी देखिए सबसे लास्ट में आपको XFS यहाँ पे मिल। तो सिंपली XFS क्या है, XFS में अपना फाइल टाइप आपको मिल गया। तो फाइल टाइप मिलने के बाद मैंने आपको बताया, फाइल टाइप मिलने के बाद माउंट करेंगे। माउंट करना सिंपली, आप सपोज पेन ड्राइव जब अटैच करते हो तो आपको यहाँ पर दिस PC पे चला जाता हूँ मैं, और यहाँ पर एक आइकॉन क्रिएट होता है, यहाँ पर ऐसा एक माउंट पॉइंट आपका क्रिएट होगा। तो ये माउंट पॉइंट क्या है, ये माउंट पॉइंट उसको एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर विंडोज में देने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपको माउंट पॉइंट, क्योंकि विंडोज में क्या है कि आपका जो एक अटैच किया है आपने जहाँ से, वो डायरेक्टली वहां पे आपको ले लेता है और हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे माउंट करके इसको यहाँ पर ये दिख जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको माउंट पॉइंट दिखाना पड़ेगा, ताकि आप उसको क्या करें, एक्सेस कर पाओ। एक्सेस अगर करना है, उस पर काम करना है, उसमें डाटा स्टोर करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको माउंट करना पड़ेगा आपके सिस्टम में। तो माउंट कैसे करेंगे, माउंट हम लोग करेंगे सिंपल टेम्पररी माउंट करना है, यानी अभी हो जाए फिर बाद में चलाए। अब इसका मतलब क्या है, माउंट का मतलब क्या है कि ये तो है हार्ड डिस्क, यहाँ पर कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके सिस्टम हार्डवेयर में तो प्रेजेंट है, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेसिबल कब बनेगा, माउंट करने के बाद एक्सेसिबल बनेगा। तो माउंट हम लोग कैसे करेंगे, माउंट करेंगे हम सिंपल, हम लोग करेंगे माउंट कमांड से। अगर टेम्परेरी करना है तो माउंट कर दो। तो अब यहाँ पर माउंट मैं कर रहा हूँ, MNT पे तो माउंट मैंने निकाल दिया था। ठीक है, MNT से मैंने माउंट पॉइंट जो है निकाल दिया था, तो अभी उसी पे माउंट कर देते हैं। किसको करेंगे, SGB2 को करते हैं एक बार, /dev/SGB2, और माउंट करना है तो MNT पे कर देते हैं। ओके, ls/MNT अगर अभी करता हूँ मैं तो कोई डाटा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पर मैंने डाटा स्टोर ही नहीं किया कुछ। तो अभी MNT पे जो भी मैं स्टोर करूंगा, MNT पे जो भी मैं स्टोर करूंगा वो मेरे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे जाएगा। एक्सटर्नल का मतलब जो मैंने अटैच किया है, अटैच इन द सेंस वहां से चूज किया था स्टोरेज। सिंपली जैसा मैंने एक पेन ड्राइव अटैच करके उसमें अब डाटा मुझे स्टोर करना है, तो सपोज आप समझ लो कि /MNT आपका एक एक्सटर्नल आपका स्टोरेज डिवाइस है। इस तरीके से आप क्या करोगे, अब उसमें डाटा स्टोर करोगे तो फिर मैं जब यू माउंट करूंगा तो चले जाएगा डाटा, क्योंकि वो वहां हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है इसमें। तो इतना समझ में आया आप लोगों को। हाँ जी, रिप्लाई कीजिए आप लोग, इतना समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, फिर से पूछिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो 8 बजे सभी, 8 बजे अभी की मैसेज है ना। ओके, यस 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 यस, ओके, 1 2 3 4 5 6 7, ओके सभी के। हाँ जी, कल्याणी का मैसेज नहीं है। कल्याणी समझ में आया कि नहीं आया, और किसका नहीं है, अदिति का है। ओके, हाँ जी, हाँ जी, और किसको नहीं, अंकित, अंकित को भी समा, ओके ठीक है, चलिए ठीक है। तो इस तरीके से आप माउंट करो इसको आराम से, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, काम हो जाएगा आपका। अगर माउंट पॉइंट आपके जैसे अब SGB2 हो गया, अब मुझे SGB1 माउंट करना है, तो मेरे पास में एक ही माउंट पॉइंट था, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, डायरेक्टरी क्रिएट करो mkdir, ठीक है,
MNT अब मैं एक और डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, ठीक है, कोई इस तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सेस करके ऐसा कुछ मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ mkdir में, ठीक है। अब ये एक्सेस करके ls/ कर देते हैं, चेक कर लेते हैं एक्सेस हुआ है कि नहीं। एक्सेस, हाँ जी, पहली है, बिल्कुल पहली डायरेक्टरी एक्सेस करते हैं। तो अब इसको माउंट करते हैं इसी में। तो माउंट के लिए सिंपल है, क्योंकि मैं यहाँ पर कितने भी क्रिएट कर सकता हूँ माउंट पॉइंट, /dev/sdb किसको, 1 को, और कहाँ पर /access पे। तो यहाँ पे देखिए माउंट हो गया मेरा /access पे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो। अब चेक करना है कि माउंट हुआ है कि नहीं, तो df-st कर दो। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल दिखा रहा है LSMNT पे ये माउंट हुआ है, एक्सेस पे ये माउंट। तो इसलिए बोल रहा हूँ df-st आपका माउंट है। तो ये हो गया मेरा टेम्पररी। अब हम लोग परमानेंट देखते हैं, ठीक है। umount/mnt, umount/access। तो परमानेंट माउंट करना है तो कैसे करेंगे, तो vim/etc/fstab, fstab जो फाइल है उसमें एंट्री करना पड़ता है। सिंपल आप एंट्री करो और आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल तैयार, आपका क्या है कि परमानेंट बाउंड हो जाएगा। तो जैसा सीक्वेंस लिखा है वैसे ही सीक्वेंस से लिखिए, /dev, ओके, स्लैश किसको माउंट करना है, sdb2 को माउंट करना है, ठीक है। तो sdb2 को माउंट कर दो, स्पेस दे देता हूँ मैं, ठीक है, सीक्वेंस पे। अब यहाँ पे जो स्वैप लिखा है, बूट लिखा है, तो कहाँ पर माउंट करना है, ठीक है। ये जो स्लैप लिखा है, ठीक है, रूट देखो कहाँ पर माउंट है, स्लैश में माउंट है। तो अभी मैं कहाँ पे माउंट करना चाहता हूँ उसको, /mnt पे सपोज माउंट करना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं sdb1 लेते हैं पहले, sdb1 लेते हैं, ओके, sdb गुड, ओके, sdb1/mnt कहाँ पर माउंट करना है। और ये देखिए यहाँ पर क्या है अपना, ओके, हाँ जी। तो ये यहाँ पर क्या है, XFS अपना फाइल सिस्टम क्या है, MNT को पहला जो दिया था ext4 दिया था ना, तो ext4 लिख दीजिए। और यहाँ डिफॉल्ट जो है आपका बिल्कुल डिफॉल्ट, आप जैसा यहाँ पर डिफॉल्ट लिखोगे तो डिफॉल्ट ही वर्क वहाँ करेगा, जैसा लिखा है वैसा ही करना है। उसके बाद में 0 0, तो ये जो है आपका डंप है, पहला 0, ठीक है। डंप अगर आपको उसका बैकअप चाहिए, ठीक है, तो बैकअप आपको क्या करना है, अगर इसको बैकअप के लिए इसको परमिट करना है ये फाइल सिस्टम को, तो ये चेक करेगा बैकअप के लिए, इसीलिए मैंने 0 यहाँ पर अलोकेट किया है। तो डंप फाइल का बैकअप के लिए है वो यूटिलिटी। और अगर जो सेकंड है वो क्या है, हमारी प्रायोरिटी है। मतलब जब हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारा पार्टीशन टेबल वो होता है, चेक करता है, फाइल सिस्टम पार्टीशन टेबल जो है वो चेक करेगा, तो उसकी प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी क्या रहेगी। प्रायोरिटी का मतलब ये है कि कौन सा पहले वो देखना चाहेगा, ठीक है। जब उसको हम लोग पार्टीशन टेबल को जब पार्ट प्रूफ कमांड से हम लोग क्या करते हैं, उसको कर्नल को बताते हैं, तो ये फाइल सिस्टम, ये भी इसके जिसके पार्टीशन टेबल है इसके, ये पहले वो उसकी प्रायोरिटी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर देखिए 0 0 पे, ठीक है। तो ये पहला 0 डंप फाइल का है, ठीक है। डंप फाइल मतलब आपका बैकअप यूटिलिटी जो है, जो आपके एक फाइल सिस्टम को अगर बैकअप के लिए आपको उसको इसको अलाउ करना है, तो यहाँ पे 1 करो, 0 या 1, 0 एंड 1, 0, हम लोग इस तरीके से वेरिएशन दे सकते हैं। और प्रायोरिटी भी आप दे सकते हो, प्रायोरिटी भी दे सकते हो। प्रायोरिटी का मतलब है कि आप क्या करोगे कि आप अपने फाइल सिस्टम चेक करने के लिए जब भी चेक करेगा तो इसकी प्रायोरिटी हाई रखना है, 1 पोजीशन पे जैसे अगर रखना है तो 1 पोजीशन पे हायर रहेगी, सेकंड पे थोड़ी लो रहेगी उसकी प्रायोरिटी, इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। ये सिंपल मेथड है हमारा क्या करने का। FS टैब पे आपको काम करना है, FS टैब पे आपको क्या करना है कि आप परमानेंट माउंट करें, परमानेंट माउंट, ओके। तो परमानेंट माउंट से क्या होगा, जब भी आप अपना सिस्टम बूट करके स्टार्ट करोगे तो आपका जो माउंट है पॉइंट, माउंट पॉइंट आपका यहाँ पर हमेशा एक्सेसिबल रहेगा। तो ये परमानेंट माउंट हो गया।
ओके, हाँ जी, इस तरीके से आप क्या करोगे। अब मैं देखिए LSBLK करता हूँ और यहाँ पर देखिए माउंट पॉइंट दिया नहीं है। ओके गुड, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, जैसे अभी माउंट पॉइंट नहीं है तो पहले सबसे पहले नहीं होगा माउंट पॉइंट तो हटा देना, ठीक है। उस तरीके से जैसा हम लोग प्रोसेस करते हैं और उस तरीके से फिर एपस्टार दे दीजिए उसको वहां पर, तो वो आपका परमानेंट माउंट रहेगा। आप सिस्टम रिस्टार्ट करके देखना, आपका माउंट पॉइंट वहां पर आपको मिलेगा। तो ये तरीका था पहला, आपका पहला मतलब कि जो आपका पहला टेम्पररी था, उसके बाद में सेकंड ये तरीका है आपका परमानेंट माउंटिंग। तो अभी देखते हैं डिलीट करने का कि आप डिलीट कैसे करेंगे पार्टीशन। तो डिलीट करने के लिए पार्टीशन मैं सबसे पहले LSBLK करके आपको दिखाता। तो SGB2 जो है हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, SGB1 को रहने देते। तो कैसे डिलीट करेंगे SGB2 को? SGB2 को डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वही fdisk fdisk/dev/sgb, ठीक है। SGB में चले जाते हैं और हम लोगों को डिलीट करना है तो D फॉर डिलीट, देखिए D फॉर डिलीट, D फॉर डिलीट अ पार्टीशन। तो पार्टीशन कौन सा डिलीट करना है, तो सेकंड वाला, पहला रहने देते हैं हम लोग। तो डिफॉल्ट तो 2 ही ले रहा है, तो पार्टीशन 2 इज डिलीटेड, W करके सेव कर देता हूँ। अब दिखाता हूँ मैं आपको LSBLK से। तो देखिए एक ही बचा है SGB1, एक चला गया। इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। ओके, डिलीट का सिंपल है, वही यूज करना है, वही टेबल यूज करना है जो मैंने यूज किया था। मैंने आपको बताया था कि मैं एक तो n यूज करूंगा और डिलीट का सिंपल आप डिलीट कर सकते हो। एक ये हो गया हमारा डिलीट का। और थोड़ा सा एक लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर यहाँ पे एंड करेंगे सेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करते हैं। ओके, एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करते हैं। हम लोगों ने प्राइमरी देख लिया, अब हम लोग इसमें एक्सटेंडेड क्रिएट करते हैं। तो एक्सटेंडेड क्रिएट करना है fd/dev/sgb। ओके, अब यहाँ पे n फॉर क्रिएट, और यहाँ देखिए एक्सटेंडेड दिया है तो ई यूज करता हूँ मैं एक्सटेंडेड। अब मुझे क्या करना है, एक्सटेंडेड करना है। एक्सटेंडेड में मैं कितने भी लॉजिकल वॉल्यूम फिर क्रिएट करूंगा उसके अंदर में, ठीक है। तो एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूं मैं, तो ई फॉर एक्सटेंडेड एंड देखिए पार्टीशन नंबर 2 to 4, ठीक है भैया, जो लेना है लो, डिफॉल्ट 2 लो। फर्स्ट सेक्टर, लास्ट सेक्टर, अब ये पार्टीशन कितना क्रिएट करना है, तो भैया 2 GB कर दूं, प्लस 2 GB। अब यहाँ पे देखिए पार्टीशन 2 अपना एक्सटेंडेड एंड साइज ये यहाँ पे W। अब मुझे पार्ट प्रूफ यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो टेबल क्या है, पार्टीशन टेबल मेरा एक्सेस होना चाहिए। पार्ट प्रूफ कर दिया मैंने। और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ LSBLK। तो SGB2 जो है मेरा यहाँ पर 1K जो दिख रहा है ना, 1K जो दिख रहा है वो एक्सटेंडेड है। क्योंकि 1K है यहाँ पर आप इसको यूज नहीं कर सकते, ना कि इसको आप क्या कर सकते हो, फाइल सिस्टम दे सकते हो, क्योंकि ये होल्ड करता है। होल्ड क्या करेगा, लॉजिकल वॉल्यूम होल्ड करके रखेगा। आपको इसके अंदर में अगर डाटा स्टोर करना है तो लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, ये एक्सटेंडेड हो गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट है। लेकिन एक्सटेंडेड आप क्या करोगे, एक आप कैसे एक रूम क्रिएट कर दिया है, एक्सटेंडेड का एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया, उसके अंदर आपको पार्टीशन पहले क्रिएट करना पड़ेगा लॉजिकल, तब आप उसमें स्टोर करोगे। तो मैं आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आया इतना? हाँ, रिप्लाई कीजिए एक बार, फास्ट हो रहा हूँ तो वैसा भी रिप्लाई कीजिए। सर एक्सटेंडेड समझा दो ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बताता हूँ मैं, एक्सटेंडेड ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें इसमें क्या है, एक्सटेंडेड में मैंने आपको बताया था ना कि आप लोग क्या कर सकते हो एक्सटेंडेड में, कि 3 प्राइमरी करो, प्राइमरी में आप क्या कर सकते हो, और पार्टीशन नहीं कर सकते, प्राइमरी के और पार्टीशन नहीं कर सकते, है ना। लेकिन एक्सटेंडेड के अंदर आप पार्टीशन कर सकते हो। यानी पहले हम लोगों ने एक हार्ड डिस्क ली, उसके पूरे पूरे उसको सेपरेट किया, उसमें प्राइमरी किया, प्राइमरी के और प्राइमरी करना है तो नहीं कर सकता,
लेकिन वेयर एज एक्सटेंडेड में मेरे को एक फैसिलिटी दी है उन्होंने कि एक्सटेंडेड के अंदर में भी मैं पार्टीशन कर लूंगा। ओके, तो वो पार्टीशन जो है एक्सटेंडेड के अंदर में जो मैं पार्टीशन कर रहा हूँ वो है मेरे कौन से पार्टीशन है, लॉजिकल पार्टीशन। ओके, लॉजिकल पार्टीशन है मेरे एक्सटेंडेड के अंदर में, इस तरीके से है आपका पार्टीशन। तो एक्सटेंडेड करोगे तो उसके अंदर में आप कितने भी पार्टीशन क्रिएट करो। अब ये फैसिलिटी उन्होंने इसलिए दी है क्योंकि देखिए भैया 4 ही पार्टीशन आप कर सकते हो एमबीआर में, तो फिर हम लोगों को तो ज्यादा लगेंगे ना। यहाँ पे देखो मेरे 4 पार्टीशन तो हो गए, और क्रिएट करना है तो कैसे, फिर मैं नहीं कर पाऊंगा ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा दे दिया है उन्होंने एक्सटेंडेड में कि उसके आप कितने भी पार्टीशन की, मतलब सपोज आप इंपॉर्टेंट डाटा जो है ये एक ऐसा एक्सटेंडेड समझो, अब इसको भी मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो मैं इसी को ले लूंगा 500 जीबी का, और इसके अंदर फिर मैं डिवाइडेशन जैसे ये फोल्डर बनाया ना, उसी के अंदर में सपोज आप समझ लो ये आप क्या करोगे, हार्ड डिस्क के बिल्कुल टाइप आप यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते, ऐसा है। तो उसके लिए मैंने बताया आपको, जैसा जैसा मैंने गया यहाँ पे एक्सटेंडेड पी यूज करो और क्रिएट करते जाओ और बना दो भैया एक्सटेंडेड। पर अभी क्या है, इसको यूज नहीं करूंगा मैं, इसको यूज नहीं कर सकता ना, इसको माउंट पॉइंट दे सकता हूँ, कुछ नहीं, जब तक मैं इसके अंदर में लॉजिकल नहीं क्रिएट कर सकता। तो लॉजिकल क्रिएट करने के लिए वही है fdisk /dev/sdb, sdb यूज करो, सिर्फ sdb। हाँ जी, अब यहाँ पर क्या है, n फॉर क्रिएट। अब देखिए n फॉर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या पे लिखा है l लॉजिकल। तो ये पहले एक्टिवेट नहीं था, पहले मेरा क्या आता था, एक्सटेंडेड आता था, लेकिन अभी मैंने एक एक्सटेंडेड दे दिया, उसके बाद में लॉजिकल यहाँ पर दिखा। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा अगर आपको फास्ट लग रहा होगा ना, तो वैसे कैसा है इसमें, जब आप मालूम कि ये टूल यूज करोगे ना, तो ये टूल आपको गाइड करता है, बिल्कुल गाइड करेगा। इसमें आपको देखना, आप भी बिल्कुल इसमें आसानी से कर पाओगे। सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि एक्सटेंडेड के बाद में ही लॉजिकल आपका यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस होगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, लॉजिकल करो, लॉजिकल करो, लॉजिकल के लिए एल यूज करना है। तो डिफॉल्ट पी यूज कर रहा है ना, तो मैं डिफॉल्ट नहीं लूंगा, लॉजिकल क्रिएट करूंगा। फर्स्ट सेक्टर ऐड लॉजिकल पार्टीशन 5 से स्टार्ट कर रहा है वो, ठीक है, तो 5 से स्टार्ट करो ना भैया, क्या है इसमें। लास्ट फैक्टर अब यहाँ पे 2 जीबी तक के दिया है, तो मैं इसको 500 दे देता हूँ। तो 500 क्या हो जाएगा, यूजेबल रहेगा वो 500। अब ये किसके अंदर, एक्सटेंडेड के अंदर चल रहा है ये सब। ये देखिए 500 का क्रिएट डब्लू करते हैं, पार्ट को यूज करते हैं, LSBL की यूज करते हैं। ओके, तो ये देखिए SDB5 जो मेरा क्रिएट हुआ है 500 MB, ये क्या है मेरा, ये है मेरा एक अपना लॉजिकल पार्टीशन। ओके, लॉजिकल पार्टीशन मैंने क्रिएट कर रहा है। तो अब इसको आप चाहो तो आप क्या करो, SDB5 को, ये देखिए 1K दिख रहा है, इसका यूज नहीं कर सकता, इसका यूज कर सकता हूँ मैं, SDB5 का यूज। तो वही फिर mkfs.ext और दे देते हैं, किसको देखिए /dev/sdb5 को देते हैं sdb5। ये देखिए उसको मिल गया। और अब अगर आपको माउंट करना है, अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लो भैया VL के आईडी से। तो VL के आईडी से देखिए टाइप ext4 हो गया, चेक कर लिया मैंने, लॉजिकल वॉल्यूम उसको दे दिया। और इसको यूज करना है, माउंट कर दो, माउंट कर देते /mnt में, कोई है नहीं तो /mnt में माउंट करने के लिए पहले लिखना पड़ेगा dev sdb5/mnt, ठीक है, तो ये माउंट हो। ओके, तो अगर चेक करना है माउंट हुआ कि नहीं तो df-st। हाँ जी, तो इस तरीके से आप यहाँ पर माउंट कर सकते हो, इस तरीके से आप क्या है माउंट कर सकते हो और एक्सटेंडेड क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखना
कि जब आप क्या करोगे, एक्सटेंडेड क्रिएट करोगे, उसके बाद फिर टेबल पे जाना है। एक्सटेंडेड को यूज नहीं कर सकते आप उसको होल्ड करने के लिए है वो, उसके अंदर में आपको अगर डाटा स्टोर करके यूज करना है तो आपको कहाँ उसका पहले लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। ये इसका पूरा समरी। चलिए ठीक है, सेशन एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ मैं। आगे कल देखेंगे इसके बारे में।